जय माता दी। स्वागत है आप सभी का इस पावन शारदीय नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में। नवरात्रि देवी दुर्गा की आराधना का पर्व है, जिसमें भक्तजन 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रि व्रत कथा, जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार भी करेगी। तो आइए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की महिमा की इस पावन कथा के साथ। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वे स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमाने लगे। ऐसे ही एक समय में असुरों के राजा महिषासुर ने जन्म लिया। महिषासुर बेहद शक्तिशाली था और उसकी आकांक्षा थी कि वह तीनों लोकों का स्वामी बने। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष या देवता के हाथों नहीं हो सकती और केवल एक स्त्री ही उसे मार सकती है। यह वरदान पाकर महिषासुर का अभिमान और बढ़ गया। उसने सोचा कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती, इसलिए अब वह अमर है। इस विचार के साथ महिषासुर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। महिषासुर अब रुकने वाला नहीं था। वरदान पाकर उसने देवताओं को चुनौती दी और स्वर्ग पर हमला कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र को भी पराजित कर दिया और इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। सारे देवता पराजित होकर भयभीत हो गए। महिषासुर ने तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन देवता हार मानने वाले नहीं थे। इस पराजय के बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जो महिषासुर का अंत कर सके। यह शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का स्वरूप अद्भुत था। उनके 10 हाथ थे। प्रत्येक हाथ में एक अलग अस्त्र था, जैसे त्रिशूल, तलवार, चक्र, धनुष, गदा आदि। उनके चेहरे पर तेज था, जो किसी को भी भयभीत कर सकता था। सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों का अंश माँ दुर्गा को प्रदान किया और उनसे महिषासुर का अंत करने की विनती की। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच संघर्ष अब शुरू हुआ। माँ दुर्गा ने युद्ध के लिए महिषासुर को ललकारा। महिषासुर ने पहले तो माँ दुर्गा को एक साधारण स्त्री समझकर उनका अपमान किया, लेकिन जैसे ही उसने माँ दुर्गा की शक्ति देखी, वह चौंक गया और फिर शुरू हुआ 9 दिनों का अद्भुत युद्ध। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जो 9 दिनों तक चला। महिषासुर हर बार एक नया रूप धारण करके युद्ध करता था। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का और कभी हाथी का। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। माँ दुर्गा हर बार उसकी चालों को नष्ट कर देती थी। महिषासुर के सैनिक भी युद्ध में शामिल हुए, लेकिन माँ दुर्गा ने उन्हें भी पराजित कर दिया। युद्ध का 9वां दिन सबसे कठिन था, जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके माँ दुर्गा पर जोरदार हमला किया और फिर अंत में माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार 9वें दिन महिषासुर का वध हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। तब से इस दिन को माँ दुर्गा की विजय के रूप में मनाया गया। माँ दुर्गा की इस महान विजय के कारण ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का पहला दिन शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री और प्रकृति की देवी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को धैर्य और संतुलन मिलता है। माँ दुर्गा का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा का होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो तपस्या और साधना की देवी हैं। उनकी पूजा से भक्तों को संयम और त्याग की शक्ति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का तीसरा दिन चंद्रघंटा का होता है, जो शत्रुओं को पराजित करती है। उनकी उपासना से साहस और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा का चौथा दिन कूष्मांडा की पूजा का होता है। इस रूप में माँ दुर्गा ने सृष्टि की रचना की थी। उनकी उपासना से सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है।
माँ दुर्गा का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का होता है। इस दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है, जो वात्सल्य और प्रेम की प्रतीक हैं। उनकी पूजा से माता के स्नेह और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 6ठा दिन कात्यायनी की पूजा का होता है। माँ कात्यायनी का रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। इसकी उपासना से शत्रु भयभीत होते हैं और बाधाओं का नाश होता है, क्योंकि इनकी शक्ति अद्वितीय है। माँ दुर्गा का 7वां दिन कालरात्रि की पूजा का होता है। यह माँ का अग्र और विध्वंसक रूप है, जो सभी बुरी शक्तियों को अंत करती है और अज्ञानता, डर और नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। इनकी पूजा से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा और भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में प्रकाश फैलता है। माँ दुर्गा का 8वां दिन महागौरी की पूजा का होता है। यह माँ का शांत और सौम्य रूप है। इसकी उपासना से शांति और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौरी आत्मा की शुद्धि और आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम दिन सिद्धिदात्री की पूजा का होता है। यह माँ दुर्गा का वह रूप है जो सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है और उनकी उपासना से जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्धिदात्री सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली शक्ति रखती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। नवरात्र के अंतिम दिनों में, जिसे महानवमी कहा जाता है, कन्याओं की पूजा की जाती है। उन्हें देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं, क्योंकि यह दिन नारी शक्ति का आदर करने का प्रतीक है। नवरात्र के बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। यह दिन बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है और इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, इसलिए यह बुराई के अंत पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। और अंत में नवरात्र की यह पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, सच्चाई और धर्म की विजय निश्चित है। माँ दुर्गा ने यह साबित किया कि जब धर्म का पालन किया जाता है और सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना की जाती है, तो कोई भी बड़ी बाधा नहीं होती, क्योंकि अच्छाई की जीत हमेशा होती है। बोलो माँ दुर्गा की जय।